ये क्या बेटी, इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें खबर तक नहीं की। देखो बेटी, विवाह के बाद बेटी पराई हो जाती है, ये बात सच है, मगर हम लोगों को इतना पराया भी मत समझो। ऐसी बात नहीं है माँ, मैंने सोचा सब कुछ ठीक हो जाएगा, खामखा आप लोगों को कष्ट क्यों दूं, इसलिए। देखो बेटी, जो होना था वो हो गया। अगर हमें पहले बता देती तो पंडित जी से कोई उपाय पूछ लेते। पूछा था पिताजी, मेरी सुहाग की सलामती के लिए पंडित जी ने 21 कलश की स्थापना करके पूजा करने की सलाह दी थी, लेकिन उस नागिन ने मेरे घर में घुसकर मेरे व्रत में विघ्न डाल दिया। मैंने उससे विनती की, लेकिन वो नागिन कुछ सुनने को तैयार नहीं है, उन्हें मारने की कसम खाई है। सावित्री, रो मत बेटी, धीरज रख बेटी, धीरज रख मेरी बच्ची। देखो बेटी सावित्री, अगर किसी की जान लेना इतनी आसान बात होती तो इस धरती से इंसान खत्म हो जाते। बदला, द्वेष, ये सब सदियों से चली आ रही बातें हैं। बेटी, डर कर जीना एक बात है, मगर अपने हक के लिए लड़ने वालों का साथ भगवान भी देते हैं। और फिर ये तो तुम्हारे सुहाग की जिंदगी का सवाल है। हाँ बेटी, अगर सुहागिन ठान ले तो वो काल से भी जीत सकती है। सावित्री साक्षी है, वही सुहागिन क्रोधित हो जाए तो सृष्टि का विनाश कर सकती है। इस बात की साक्षी माँ काली स्वयं है बेटी, माँ काली। बेटी, इस लड़ाई में तुम अपने पति का साथ दो बेटी, ललिता परमेश्वरी का ध्यान करो। वो नागिन तो क्या बेटी, सारे देवता भी अगर तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो भी तुमसे जीत नहीं पाएंगे। जी, आज साहब ऑफिस से आधा घंटा पहले ही आ गए। बहुत बकबक करती है तू। हाँ, मैं आधा घंटा देर से आऊं या आधा घंटा पहले, ये मेरी मर्जी है। हाँ, क्या हुआ? आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, मुझे घर जमाई समझकर अपमान करते रहती है ना तू। हाँ, जी, आज हुआ क्या है आपको? मैं कौन हूँ तू अब तक नहीं समझी? मैं ही हूँ नागिन। आज तेरे पति की जिंदगी खत्म हो जाएगी। नागिन? मैं देखती ये नागिन मेरे पति को मार डालेगी। मुझे अपने पति को बचाना ही होगा। संगीता, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? अच्छा, तो आप मेरे पति का रूप लेकर मुझे दोबारा धोखा देना चाहती हो? संगीता, मंत्र शक्ति का तावीज पहनकर तुमने सोचा तुम अपनी मौत से बच जाओगे, लेकिन मेरी बुद्धि तुमसे कहीं ज्यादा है, ये तुम समझ ही गए होगे। जी, मैंने ही अपने सुहाग को मार डाला। जी, अरे बाप रे, भूख के मारे सिर में दर्द हो रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, अभी तक नहीं आई। गुंडा, तुम तो आज हो जाओगे ठंडा। भाई हो,
कब से खाना खाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सुबह मैंने फोन पर बोला था ना कि हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे, तू कहाँ चली गई थी? बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल। कैंसिल? वो क्यों? देखो ना, अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना बना कर लाई हूँ। पेट भर के खाओ, फिर मैटनी शो चलेंगे। मैटनी शो, फर्स्ट शो सब बाद में, पहले जोरों से भूख लगी, जल्दी से खाना खिलाओ नहीं तो मर जाऊंगा। देखा ना, सच बात आपकी जबान पर आ ही गई। क्या मतलब? तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, यही कह रही थी। अरे खाना खाने के लिए तो बैठा हूँ, ठहरो 2 मिनट में अभी हाथ धोकर आता हूँ। अपने हाथ का बना खाना खा खा कर थक गया हूँ, आज वो लाई है तो जी भर के खाऊंगा। हाँ ठहरो ठहरो। हाँ। तुमने सच कहा था, ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। आज के बाद कभी नहीं खाओगे, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी खाना है। हाँ? हेलो, अमर स्पीकिंग। ए जी, किसका फोन है? गुंडा और कुमार दोनों मर गए। हे भगवान, देखा, मैंने कहा था ना, ये सब उसी नागिन का काम है। अपने आप को संभालो। हाँ। दामाद जी, मेरी बात मानिए, आखिर कब तक ऐसे डर कर रहेंगे? देखो, देवी की कृपा से अपने पास जमीन, घर, पैसा सब कुछ है, जिंदगी भर खाने पीने की कमी नहीं होगी। ऐसे में जान जोखिम में डालकर काम करने की क्या आवश्यकता? मैं ये जिद पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस रिसर्च पर काम कर रहा हूँ, उससे दुनिया में लाखों करोड़ों की जान बचेगी और उससे अपने देश का नाम ऊंचा होगा, मेरा भी नाम ऊंचा होगा। मैं इसीलिए ये काम कर रहा हूँ। आप जिस तरह लाखों करोड़ों की जान बचाने की सोच रहे हैं, मैं भी उसी तरह आपकी जान बचाने की सोच रही हूँ। एक औरत के लिए संसार में सुहाग से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या जी सकूंगी? देखिए, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। ओके, मान लो तुम्हारी बात मानकर कहीं चले जाते हैं, लेकिन वहाँ नागिन न्याय की इस बात की क्या गारंटी है? माँ जी, आप इसे समझाइए ना। मैं भी तो सुहागिन हूँ। माँ अपनी बेटी के आंसू पोंछती है, सिंदूर नहीं। हेलो, अमर स्पीकिंग। ओह, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। ओके, मैं भी निकलता हूँ। ओके बाबूजी, जरूरी मीटिंग है, मैं चलता हूँ।
पिताजी, आपकी बात सुनने की भी फुर्सत नहीं उन्हें, अपने ही बात पर अड़े हैं। बुरा मत मानो बेटी, उससे कोई जरूरी काम होगा इसीलिए चला गया। शाम को उसे आने दो बेटी, मैं खुद उसे समझाऊंगा और मना भी लूंगा, ठीक है? सावित्री, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलो कुछ खा लो। चलो बेटी, आओ। चलो। सावित्री! देखो, कहाँ है माँ? अभी तो यही था, मैंने अपनी आंखों से देखा यही, इसीलिए मैं कह रही थी हम यहाँ नहीं रहेंगे, पर वो मेरी सुने तब ना। हाँ बेटी, शाम को दामाद जी को मैं खुद समझाऊंगा। हम ये गांव छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे। चलो सामान बांधते हैं, चलो। चलो चलो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। देखा पिताजी, कितनी तकलीफ दे रहे हैं ये हमें। इतना कुछ होने के बाद यहाँ रहना ठीक है? अभी फोन करके गाड़ी मंगवाइए, हम लोग ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। चलो बेटी, पहले दामाद जी को फोन करते चलो। हेलो। हाँ सावित्री। ए जी, घर में जहाँ देखो वहाँ सांप ही सांप दिख रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर हम यहाँ रहे तो हमारी जान चली जाएगी। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। सावित्री, देखो तुम टेंशन मत लो, माँ बाबूजी है ना? हाँ। और पार्वती? वो अभी स्कूल से नहीं आई। तुम उसे स्कूल जाकर ले आओ, तब तक मैं घर पहुँचता हूँ। ठीक है, आप जल्दी आ जाइए। पिताजी, हाँ? स्कूल जाकर पार्वती को ले आती हूँ, तब तक आप लोग रेडी हो जाइए। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी चलो। गुड इवनिंग मैडम। स्कूल छूट गया क्या? स्कूल छूटे तो 15 मिनट हो गया। मेरी बेटी कहाँ है? वहाँ देखिए, अकेले बैठी है। पार्वती, मम्मी क्यों इतना लेट? सॉरी बेटी, मुझे आने में देर हो गई। चलो। सावित्री, सावित्री! आइए दामाद जी। सावित्री स्कूल से आई? अभी नहीं आई। ए जी, हाँ? आप जाकर दामाद जी से गांव जाने की बात कर लीजिए। अरे थोड़ा सब्र करो, सावित्री को आने दो। अभी हमारे दामाद जी बहुत टेंशन में हैं। ए जी, ए जी। सावित्री, पार्वती कहाँ है? नीचे है। नीचे क्यों है? वो छोड़ो, पहले वो तावीज निकालो, ये तावीज पहनो। वो क्यों? उस तांत्रिक का दिया हुआ तावीज आपके दोस्तों ने भी पहना हुआ था, मगर उस नागिन ने उन्हें मार डाला, इसलिए आप वो ताबीज निकाल कर ये ताबीज पहनिए। ये तुम्हें किसने दिया? कल मैं मंदिर गई थी, वहाँ ललिता परमेश्वरी के नाम से लक्षासन करके हवन करके सिद्धि किया हुआ ताबीज है। ये बहुत शक्तिशाली है। इसे बांधने के बाद अगर नागिन आपके पास भी आएगी तो जलकर राख हो जाएगी। कल अगर कोई इससे ज्यादा शक्तिशाली ताबीज देगा तो उसे भी बांधने के लिए कहोगी? पागल। क्या करूं? कम से कम आज तो मेरी बात मान लीजिए। ये लीजिए, इसे पहनिए। होम मिनिस्टर कहे तो ना कैसे कह सकते हैं? तुम्हारी मर्जी। नागिन, तुम? हाँ, मैं हूँ। क्यों? मौत को देखकर डर लग रहा है ना?
मैं तेरे नागेंद्र की हत्या का कारण नहीं हूँ, फिर भी तू मुझसे बदला ले रही है। अगर मैंने चाहा होता तो तुझे कब का मार चुका होता, लेकिन एक बार की हुई गलती को मैं दोहराना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं चुप था। वैसे भी मेरा कर्तव्य है किसी की जान बचाना, जान लेना नहीं। ऐसा है तो मेरे नागेंद्र की जान क्यों नहीं बचाई तुमने? वो मेरे हाथ में नहीं था, विधि और किस्मत। मुझे कोई कारण नहीं, तुम्हारी जान चाहिए। नागिन, भगवान के लिए इन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। इतनी जल्दी हार गई? सुहागिन की प्रार्थना से तो भगवान भी हार जाते हैं। पतिव्रता स्त्री की कभी हार नहीं होती है, उसमें बहुत शक्ति है। यही कहा था ना? अब कहाँ गई वो शक्ति? हाँ, ये तेरे मंगलसूत्र की शक्ति ही थी जो तुम्हारे पति और मौत के बीच आ गई। हाँ, लेकिन ज्यादा खुश मत हो, जल्द से जल्द विधवा का रूप धारण करने के लिए तैयार हो जाओ। सावित्री, भगवान पे भरोसा रखो, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। धैर्य रखो।